Hello everyone, so I am ready with another video. First of all, thank you all of you for making my videos so successful, for liking my videos. So today we will be doing another lesson. The name of the lesson is The Trumpet of the Swans. I have received some comments जिसमें कुछ लोगों ने बोला है मुझसे कि मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूं। तो जब मैं पूरा लेसन एक्सप्लेन कर दूंगी इंग्लिश में, लास्ट में मैं पूरे लेसन को एक बार हिंदी में भी समराइज़ कर दूंगी, ताकि जो छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो उस चीज़ को हिंदी में भी समझ लें कि ये लेसन किस बारे में है। एंड इन बिटवीन ऑल्सो जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको मैं हिंदी में भी बताती चली जाऊँगी। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द लेसन. द नेम इज़ द ट्रम्पेट ऑफ द स्वैन्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ स्वैन्स? स्वैन्स, हंस को हम इंग्लिश में स्वैन्स बोलते हैं, और ट्रम्पेट होती है वो आवाज़ जो स्वैन्स निकालते हैं। जैसे हर जानवर की कोई ना कोई आवाज़ होती है, जैसे डॉग्स की हम पढ़ते हैं बार्क्स, ऐसे ही स्वैन्स मतलब हंसों की आवाज़ को हम बोलते हैं trumpet. Now this story is about swans, a boy and a fox. Okay, so let's start reading. Sam Beaver, an 11-year-old boy, was walking through a forest when he heard a loud trumpet. Startled, he searched the woods and swamps till he found a big nest of two enormous trumpeter swans by a lonely pond in the middle of the forest. They were laying eggs. Sam was filled with wonder because he knew that trumpeter swans were very rare. He returned to the same spot a week later to watch the birds again. But the swan could also sense that an outsider was nearby. So this story is starting with a boy named Sam Beaver. He was 11 years old and one day he was walking near the forest और उसे सडनली क्या सुनाई दिया, एक लाउड ट्रम्पेट साउंड सुनाई दिया, जो साउंड मैंने अभी बताया जो हंस करते हैं। तो उसको काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई कि वेयर इज़ दिस साउंड कमिंग फ्रॉम. ओके, एंड ही started moving towards जिस दिशा से वो आवाज़ आ रही थी, he started moving towards that direction. And what he saw over there, he saw that there were two swans over there in the middle of the forest. There were two swans, दो हंसों का जोड़ा था. And what they were doing, they were laying eggs. वहाँ वो अंडे दे रहे थे. तो सैम को बहुत ज़्यादा वंडरफुल लगी ये चीज़, बिकॉज ही हैज़ नेवर सीन a trumpeter swan and it is very rare. That means trumpeter swans are easily not visible to everyone. They are found very rare. So he was very curious and he was very wonderful. He was very happy that he saw these swans. Now after few weeks, after a week, he again came to that same place where he found that swans. और ऐसा नहीं है कि स्वैन्स को पता नहीं चला, स्वैन्स को भी ये पता चल गया कि कोई आउटसाइडर है जो वहाँ पे आया है. नाउ विद दिस द लेसन स्टार्ट्स. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि अब इस लेसन को हम आगे कैसे बढ़ाते हैं. द स्वैन हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड. She twisted and peered uneasily and gazed intently at the point of land that jutted out into the pond near the nest, searching for an intruder. What she finally saw surprised her. तो सॉन को भी ये समझ में आ गया, हंसों को भी ये समझ में आ गया कि कोई उन्हें देख रहा है. तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, जब हमें कोई घूर के देख रहा होता है तो हमें भी बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है. सेम वे दीज स्वान्स वर फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल and they started looking at that boy also, that why is this boy so much watching us, what is the problem, and they were not feeling safe. Okay, intruder का मतलब होता है कोई बाहर का लोग, कोई बाहर का आदमी. So they और तो जो फीमेल स्वैन थी उसको वो बॉय दिखा और वो काफ़ी सरप्राइज थी देखकर कि ये बॉय कहाँ से आया और ये कैसे हम लोग को देख रहा है. There was a small boy sitting on a log. He was very quiet and he had no gun. There is a boy on that log, the swan whispered to the cob. ओके, तो वो जो फीमेल स्वैन थी उसे एक
छोटा सा लड़का दिखा जो लॉग मीन्स लकड़ी पे बैठा हुआ है, पेड़ लकड़ी का जो कट जाता है उसको हम लॉग बोलते हैं, और वो बहुत चुपचाप बैठा हुआ है एंड ही इज़ नॉट हैविंग गन. ही टोल्ड दिस थिंग टू द मेल स्वैन. कॉब इज़ द मेल स्वैन. जो आदमी हंस होता है, जो मेल हंस होता है, उसको हम कॉब बोलते हैं. The cob was furious. How did he get here in the heart of the forest? Boys can't fly and there is no roads in the jungle, he shouted. So when the female swan told the male swan that there was a boy watching them, he was very angry and he said that how had he reached there. उसे बहुत गुस्सा आया and he said कि वो यहाँ आया कैसे, कैसे पहुँचा. Boys can't fly and there is no road also in the forest, because वो जो थे, जैसे स्टार्टिंग में बताया है, वो लोग फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच थे. तो they were surprised कि इतना छोटा बच्चा ये हमारे इतने फॉरेस्ट के अंदर तक कैसे आया. वो उड़ भी नहीं सकता and there is no road also, वहाँ कोई रोड भी नहीं है. Then maybe he is lost, said the swan quietly. Anyway, he is just observing us. So the female swan said कि हो सकता है वो रास्ता भूल गया हो, और वैसे भी वो चुपचाप हमें देख रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है. But what if he throws stones at us, said the cob. Just wait, I'll go and knock him cold with my wings. So मेल जो स्वैन था वो बहुत गुस्से में आ गया. उसने बोला अगर बाई चांस उसने हम पे स्टोन्स फेंके तो हम क्या करेंगे. तो मेल स्वैन कहता है ओके जस्ट वेट, आई विल जस्ट गो, और मैं उसे अपनी विंग्स को फैलाकर उसे डरा के भगा देता हूँ. नाउ जस्ट वेट, डोंट स्टार्ट अ फाइट, सेड द स्वैन. ही इज़ नॉट बॉदरिंग अस एट ऑल. Anyway, I have started this nest and I'll go and lay a fourth egg now, said the swan. So जो फीमेल स्वान थी वो बहुत अच्छी थी. She said don't start a fight. वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ हमें देख रहा है. So don't start fighting. And she says कि okay, I am just moving towards the nest to lay the fourth egg. That means उसने 3 अंडे पहले दे चुके थे. And she said कि मैं चौथा अंडा देने जाती हूँ. For the next hour, the cob paddled slowly around the tiny island. Keeping watch, Sam sat on the log, spellbound at the sight of these large water birds. After he had watched them for an hour, Sam got up and quietly left. The birds watched him go. So फिर जितनी देर तक वो जो स्वैन थी, शी वॉज सिटिंग इन हर नेस्ट एंड लेइंग एग्स, उतनी देर में जो मेल स्वैन था वो जिस जगह थे वो लोग उस आइलैंड के चक्कर लगाता रहा, ताकि ही वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द egg and the female swan. And the boy who was sitting, the boy named Sam who was sitting on the log, he was very filled with wonder. Spellbound का मतलब होता है filled with wonder, खुशी से समा जाना, खुशी से फूल जाना. After seeing all these things happening with the birds, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं. और कुछ देर देखने के बाद वो अपने आप वहाँ से चला गया. और ये चीज़ इन दोनों स्वैन्स ने भी देख ली कि वो अपने आप चला गया वहाँ से. Sighing with relief, the swan left the nest and turned to look back. There, lying safely on the soft feathers at the bottom of the nest, were 4 eggs. She gazed at them proudly. तो जब वो चला गया लड़का वहाँ से, तो इन लोगों को थोड़ी सी रिलीफ महसूस हुई. रिलीफ मीन्स शांति हुई. उन्हें जो डर लग रहा था उस लड़के से, वो डर लगना बंद हुआ. और थोड़ी देर बाद उनने देखा कि जो उनके एग्स हैं वो जो नेस्ट था वो फेदर्स का बना था. उनने तो जो उनके एग्स हैं वो नेस्ट पर आराम से रखे हुए थे और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें देखकर. Now let's move to the next page. The swan settled herself in the nest to keep her eggs warm. Carefully, she reached down with her bill and poked each egg until it was in just the right spot to receive warmth from her body. The cob sailed around close by to keep her company and protect her from enemies. He knew that a fox prowled somewhere in the woods. He had heard him barking in some
nights, on some nights. So after they were gone, जो स्वयं थी, she went back to her nest and she sat on the egg. आप लोगों ने देखा होगा कि जब अंडे देते हैं, जो ये बर्ड्स अंडे देती हैं, ये अंडों के ऊपर थोड़ी बैठी रहती हैं जब तक वो बेबीज़ नहीं आते. वो इसलिए टू गिव देम वार्म, टू मेक देम फील देम, गिव देम वार्म. जब वो अंडों को गर्माहट बैठती हैं तो अंडों को गर्माहट महसूस होती है, जिनसे उनके बेबीज़ धीरे धीरे पैदा होने लगते हैं. सो और वो अपने बीक से, बीक का मतलब होता है, बिल का मतलब होता है, जो उनकी जो चोंच होती है ना, उसको हम बोलते हैं बिल. उनके बिल से वो एग्स को इधर उधर करके देखने लगी ताकि उनको प्रॉपरली, सबको प्रॉपर वार्म मिले. और जो मेल स्वैन था, व्हाट द मेल स्वैन वाज डूइंग, द मेल स्वैन वाज टेकिंग अ राउंड ऑफ द प्लेस जस्ट टू प्रोटेक्ट his eggs and the female swan. Because why he was doing so? Because he have heard the fox at nights. He has heard the fox and he has also seen the fox. So he was saving. उसने एक fox देखा तो वो अपने अंडों को और फीमेल स्वैन को बचाने के लिए वहाँ पे आसपास घूमने लगा, जस्ट टू कीप अ वॉच ऑन द फॉक्स एंड ऑन द एग्स. Days passed and the swan sat in the nest, warming the eggs. Through sun and rain, the weeks went by. No one disturbed her. So the swan sat on the eggs for number of weeks. जब कोई भी बर्ड अंडे देती है तुरंत उसमें से बच्चे नहीं निकलते. There are some time, उसके बाद ही बच्चे निकलते हैं. जैसे जब हमारे घर में कोई होता है तो 9 months के बाद द बेबी गेट्स डिलीवर्ड, द बेबी टेक बर्थ्स. सेम वे अंडे देने के कुछ हफ्तों बाद ही बच्चे निकलते हैं. तो जब तक उसके बच्चे नहीं निकले, द फीमेल स्वैन, शी वॉज सिटिंग ऑन हर एग्स टू गिव देम वार्मथ. ओके, देन and nobody disturbed them. There was nobody to disturb them. They were very quiet, both the male and female swans, and they were protecting their babies. Finally, one warm afternoon, tired of swimming around, the cob asked the swan, "Do you never get tired of sitting in one place?" So, do you remember the male swan? He was taking the rounds of the place where the female swan was sitting. तो जब पूरे इतने टाइम तक वो घूमता रहा, इधर उधर स्विम करता रहा, तो उसने फीमेल स्वैन से पूछा कि तुम थकती नहीं हो? तुम इतने हफ्तों से इस नेस्ट के ऊपर, एग्स के ऊपर बैठी हो, तुम्हें थकान नहीं होती? Then, "No," replied the swan, "not really. Isn't it uncomfortable to sit on eggs?" "Yes, it is," replied the swan, "but I won't have to sit for long. Our cygnets will be born soon." So, फीमेल स्वैन said, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो मेल स्वैन ने पूछा कि कोई सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और सिटिंग ऑन द एग्स यू डोंट फील अनकम्फर्टेबल? सो द फीमेल स्वैन सेड, येस आई डू फील कंफर्टेबल, मुझे होता है प्रॉब्लम, बट देयर इज़ ओनली लिटिल टाइम लेफ्ट फॉर आर बेबीज़ टू टेक बर्थ. उसने बोला सिर्फ कुछ वक्त बचा है हमारे बच्चों को पैदा होने में. एंड व्हाट इज़ द बेबी ऑफ स्वैन नेम्ड एज सिग्नेट्स? Baby swans are called cygnets. This is called, the word called cygnets. Cygnets होते हैं baby swan. Now, don't you ever feel hungry or thirsty? Asked the cob. So the male swan asked, do you don't feel, because he has seen कि वो female swan बिना disturb हुए उस अंडों पर बैठी है, ना उसने कुछ खाया है, ना उसने कुछ पिया है, तो he was worried and he asked कि तुम थकती नहीं हो, तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती? Yes, I do, said the swan. I am actually very thirsty right now. So the female swan said, yes, I do feel thirsty and right now I am feeling very thirsty. Thirsty means प्यास लगना, जिसको बहुत प्यास लगती है, प्यासा, उसको हम thirsty बोलते हैं. The swan decided she could safely leave the eggs for a minute. She pushed some loose feathers around the eggs to hide them and keep them warm. Then she stepped off the nest and entered the water to take several quick sips. She glided over to a shallow place, thrust her head underwater, and pulled up tender greens from the bottom. Finally, she waddled out onto a grassy bank and stood there, purring her feathers. तो
देन स्वैन डिसाइडेड कि ओके मैं कुछ टाइम के लिए उठ जाती हूँ एंड आई विल गो एंड ड्रिंक वाटर। तो वो नदी की तरफ, नीचे की तरफ गई। पहले तो उसने अपने आप को बहुत वो कहते हैं ना जब हम थक जाते हैं, तो उसने अंगड़ाई टाइप की ली और फिर वो पानी के अंदर गई। उसने अपना सर डाला पहले पानी में, फिर उसने अपने फेदर्स डाले पानी में। उसने नीचे से जो ग्रीन ग्रीन जो चीज़ जो स्वैन्स खाते हैं वो निकाल के थोड़ी बहुत वो खाई। उसने पानी पिया एंड शी रिलैक्स्ड हरसेल्फ। And once she is done with all these things, she came back to the where eggs were there. And before going, उसने eggs के आसपास कुछ feathers और डाल दिए ताकि eggs को गर्माहट मिलती रहे. Okay. She felt good, but she had no idea that at that moment their enemy, the red fox, stood waiting behind a clump of bushes. So she was feeling very good. She was feeling very relaxed because she stood up after so many weeks. But she did not knew कि there was a fox who was watching them from the बिहाइंड द बुशेस. ओके, वो बहुत खुश हुई, पर उसे ये नहीं पता था कि एक फॉक्स उनको, जो उनका एनिमी था रेड फॉक्स, वो उनको दूर से देख रहा है. ओके, नाउ द कॉब स्पाइस्ड द फॉक्स फर्स्ट. The cob spied the fox first. Look out, he trumpeted. I can see the fox creeping towards you. You are in a grave danger. So जो कॉब था, कॉब मीन्स द जो मेल स्वन था, he has observed the fox and he said to the female swan कि ध्यान रखो, वो जो फॉक्स है वो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है and you are in danger now. Okay, now let's move to the next page. But just as the fox was about to spring onto the swan, a stick came hurtling through the air, surprising everybody. It struck the fox on the nose as he yelled in pain while turning around to run away. The two birds could not imagine what had happened. Now, what happened if the fox was coming towards the eggs, towards the swan? So, suddenly, what happened? A stick came in the air and it बैंग ऑन द नोज़ ऑफ द फॉक्स. जो फॉक्स था वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था. अचानक से क्या हुआ, एक लकड़ी हवा में उड़ती हुई आई और फॉक्स की नोज़ पर लगी. तो फॉक्स फेल्ट हर्ट, ही स्टार्टेड फीलिंग पेन. उसको कुछ चोट लगी और उसको दर्द होने लगा. और एंड ही मूव्ड अदर साइड, और वो वहाँ से भाग गया. He turned around and he ran from there. And these both the swans, they were surprised कि ये क्या हुआ, ये हुआ क्या एकदम से, ये डंडी कहाँ से आई. Then they noticed a movement in the bushes. Now they were looking everywhere कि what happened, where from where this stick has come. So they could see कि bushes में से bushes जो थी, जो झाड़ियाँ थी, वो हिल रही थी. उन्हें कुछ दिखा ऐसा. Now let's see who was there. Out stepped Sam Beaver, the boy who had visited them a month ago. Seeing him, the swans knew that he had saved them from the fox. They realized that the boy was their friend after all. So, who came out of the bushes? If you remember, Sam Beaver, the boy who was watching them few weeks back, he came out of the bushes and he saved their lives from the फॉक्स. उस झाड़ियों से बाहर कौन निकला? सैम बीवर, वो लड़का जो पहले उन्हें देख रहा था, पहले उन्हें कुछ वीक्स पहले उनको बैठ के देख रहा था. एंड फॉक्स को रियलाइज़ हुआ, स्वैन्स को रियलाइज़ हुआ कि ये जो बॉय था, ये बॉय उनका फ्रेंड था, नॉट देयर एनिमी, उनका दुश्मन नहीं. खो 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 सेड द कॉब. खो, replied the swan. The pond rang with the sounds of victory and gladness. So both the swans, they were very happy and they started enjoying. Kho was the sound they made when they were very happy. तो वो खूब अच्छे से खो खो एक दूसरे को साउंड करते रहे and they started enjoying because they felt that they won. वो जीत गए, इसलिए वो खुशी के मारे नाच रहे थे. Sam was thrilled. He walked slowly around the shore and sat down on a log. तो सैम को और ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी. सैम को बहुत एक्साइटमेंट हुआ, बहुत खुशी हुई, और वो वहीं पे किनारे से एक लकड़ी के ऊपर बैठ गया. The cob swam
over toward Sam, climbed out of the pond, and stood close to the boy, looking at him in a friendly way and arching his neck gracefully. Once he ran his neck far out, cautiously, and almost touched the boy. Sam never moved a muscle. His heart thumped with excitement and joy. The swan paddled back to her nest and returned to her eggs. She felt lucky to be alive. तो अब जो कॉप था, जो मेल स्वैन था, जो उस बॉयज़ पे बहुत गुस्सा हो रहा था, वो धीरे धीरे बॉय की तरफ बढ़ा और अपना सर नीचे किया उसने। देखो वो ये आया ये बॉय की तरफ, उसने अपना सर नीचे किया और बहुत डरते डरते उसने अपने सर से, अपनी बीक से बॉय को टच किया। वो लोग बॉय की तरफ आए और मेल स्वैन ने बॉय को टच किया। पर वो जो बॉय था सैम बीवर, वो बहुत अच्छा बच्चा था, उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो चुपचाप उधर पे बैठा रहा क्योंकि उसे ये फील हो रहा था कि मे बी उन लोगों को मैं कुछ करूँ तो वो डर जाए। एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन दे डिड दैट, वो वापस आ गए, दे रिटर्न बैक एंड दे went back to the where they were having their eggs and they were very happy कि वो बच गए. Okay, so this is what the lesson all about. I have explained the lesson in both the languages, in Hindi as well as in English, and I have explained the important words what do we have in this lesson. I have explained them in Hindi as well as in English. Thank you for watching. If you have any doubts, you can write it in the comment section, and very soon, बहुत जल्दी, I will upload the question answers related to this lesson. Thank you. Have a wonderful day.